हेलो गाइस, वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री। तो मैं आपका इंजीनियर है आनंद। कैसे हो सब लोग? सब बढ़िया। तो कल के क्लास में हम लोगों ने क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स का इंट्रोडक्शन देखा था, जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि हेलो एल्केन क्या होता है और हेलो एरिन क्या होता है। आज की क्लास में हम लोग हेलो एल्केन के वर्गीकरण के बारे में देखेंगे कि हेलो एल्केन का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। तो अब ध्यान से देखिएगा। देखिए, हेलो एल्केन का वर्गीकरण, अगर हेलो एल्केन का वर्गीकरण किया जाए तो हेलो एल्केन का वर्गीकरण 3 आधार पर किया जाता है। सबसे पहला जो आधार होता है वो होता है कार्बन की डिग्री के आधार, कार्बन की डिग्री का आधार, पहला वर्गीकरण। जो दूसरा वर्गीकरण होता है वो होता है हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। और तीसरा जो वर्गीकरण का आधार है वो होता है कार्बन परमाणु का संकरण आधार, यानी कि कार्बन परमाणु के संकरण के आधार पर भी हेलो एल्केन का वर्गीकरण किया जाता है। तो आइए देखते हैं कार्बन की डिग्री के आधार पर। तो कार्बन की डिग्री के आधार पर जो हमारा हेलो एल्केन होता है वो होता है प्राथमिक हेलो एल्केन, प्राथमिक हेलो एल्केन, और इसी को हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री हेलो एल्केन भी बोलते हैं। दूसरा होता है द्वितीयक हेलो एल्केन, और इसको हम लोग बोलते हैं 2 डिग्री। और तीसरा होता है तृतीयक हेलो एल्केन, यानी कि 3 डिग्री। तो ये हो गए कार्बन की डिग्री के आधार पर। ये किसके आधार पर हो गए? कार्बन की डिग्री के आधार पर। हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर अगर देखा जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं, पहला जो होगा वो होगा मोनो हेलो एल्केन, फिर होगा डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन, और ऐसे ही करके टेट्रा हेलो एल्केन, ऐसे बढ़ते जाएगा। और बहुत सारे को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉली हेलो एल्केन। जब 4 से अधिक हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉली। कार्बन परमाणु की संकरण के आधार पर अगर कहा जाए तो कार्बन परमाणु की संकरण के आधार पर जो हमारा होता है वो होता है sp3 संकरित हेलो एल्केन। दूसरा जो होगा वो होगा sp2 संकरित हेलो एल्केन, और जो तीसरा होता है वो होता है sp संकरित हेलो एल्केन। तो ये है हमारे वर्गीकरण। हेलो एल्केन का हमने यहाँ पर क्या किया? वर्गीकरण किया है। क्लियर है बच्चों? किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए इसका एक बार। चलिए, तो अब हम लोग एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कार्बन की डिग्री के आधार पर प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक हेलो एल्केन क्या होता है। फिर हम लोग हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर देखेंगे कि मोनो हेलो एल्केन, डाई, ट्राई, टेट्रा हेलो एल्केन क्या होता है। और फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे कि sp3 संकरित हेलो एल्केन, sp2 संकरित हेलो एल्केन, या फिर sp संकरित हेलो एल्केन क्या होता है। तो आइए यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट हम लोग देखते हैं कार्बन की डिग्री के आधार पर, कार्बन की डिग्री के आधार पर। तो सबसे पहला क्या हमारा? प्राथमिक हेलो एल्केन, प्राथमिक हेलो एल्केन। बच्चों देखिए, प्राथमिक हेलो एल्केन क्या होता है, इस बात को आप ध्यान से समझिएगा कि प्राथमिक हेलो एल्केन क्या होता है। आप लोगों ने कार्बन की डिग्री पढ़ा होगा क्लास 11th में कि कार्बन की डिग्री क्या होती है। तो ध्यान दीजिएगा, कार्बन अगर सीधे सीधे एक कार्बन से आगे जुड़ा हो, कार्बन अगर सीधे सीधे आगे एक कार्बन से जुड़ा हो तो इसको हम लोग क्या कहते हैं?
1 डिग्री कार्बन या फिर प्राथमिक कार्बन बोला जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 1 डिग्री या फिर प्राथमिक। क्लियर है? अब मैं और नीचे कर रहा हूं, इसको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक कार्बन। क्लियर है? इसी को हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन। क्या बोलते हैं हम लोग? प्राथमिक कार्बन या फिर 1 डिग्री कार्बन। अब यहाँ पर किसी एक हाइड्रोजन को हम लोग रिप्लेस कर देंगे एक हैलोजन के द्वारा। नॉर्मली यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, हैलोजन्स को, हैलोजन्स जैसा कि आपको मैंने कल के क्लास में बताया था, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये होते हैं हैलोजन। और इन सब के लिए हम लोग यूज करते हैं एक सांकेतिक भाषा एक्स। जहां जहां एक्स लिखा होगा वहां पे आप समझिएगा किसकी बात हो रही है? हैलोजन्स की। तो किसी एक, इस वाले में किसी एक हाइड्रोजन को हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं किससे? हैलोजन से। तो ये जो हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट बना है इसको हम लोग बोलेंगे प्राथमिक हैलोएल्केन या फिर 1 डिग्री हैलोएल्केन। क्लियर है बच्चों? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए द्वितीयक हैलोएल्केन। क्या देखना हम लोगों को? द्वितीयक हैलोएल्केन। तो बच्चों 2 डिग्री कार्बन बनाइए। 2 डिग्री कार्बन क्या होता है? ऐसा कार्बन जो सीधे सीधे 2 कार्बन से जुड़ा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं 2 डिग्री कार्बन या फिर द्वितीयक कार्बन। क्या बोलते हैं? 2 डिग्री कार्बन या द्वितीयक कार्बन। तो इसका एक जो हाइड्रोजन है यह रिप्लेस हो जाएगा किससे? एक हैलोजन से। किससे? एक हैलोजन से। तो अब जो ये हैलोएल्केन है इसको हम लोग बोलेंगे द्वितीयक हैलोएल्केन या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं 2 डिग्री हैलोएल्केन। क्या बोलते हैं हम लोग? 2 डिग्री हैलोएल्केन। क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए समझते जाइए। तीसरा तृतीयक हैलोएल्केन। तृतीयक हैलोएल्केन। तो तृतीयक हैलोएल्केन के लिए आप 3 डिग्री कार्बन बनाइए। कार्बन इससे जुड़ा हाइड्रोजन और बाकी 3 वैलेंसी इसकी सीधे सीधे 3 कार्बन से जुड़ी होगी। सीधे सीधे कितनी कार्बन से जुड़ी होगी? 3 कार्बन से जुड़ी होगी। तो इसको हम लोग बोलते हैं 3 डिग्री कार्बन या तृतीयक कार्बन। और इस 3 डिग्री कार्बन का एक हाइड्रोजन जो है ये हैलोजन के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो फिर यहाँ पर जो बना इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तृतीयक हैलोएल्केन या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं 3 डिग्री हैलोएल्केन। क्लियर है बच्चों? बिल्कुल इजी है। देखिए यहाँ पर प्राथमिक हैलोएल्केन, द्वितीयक हैलोएल्केन, तृतीयक हैलोएल्केन। तो प्राथमिक हैलोएल्केन क्या होता है? देखिए प्राथमिक हैलोएल्केन वो होता है जिसमें कार्बन, जिसमें जो हैलोजन होता है वो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है। प्राथमिक हैलोएल्केन क्या होता है? प्राथमिक हैलोएल्केन वह होता है जिसमें कि हैलोजन 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक हैलोएल्केन। द्वितीयक हैलोएल्केन या 2 डिग्री हैलोएल्केन क्या होता है? तो 2 डिग्री हैलोएल्केन वो होता है जिसमें कि जो हैलोजन है वो 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है। तृतीयक हैलोएल्केन 3 डिग्री हैलोएल्केन क्या होता है? तो तृतीयक 3 डिग्री हैलोएल्केन वो होता है जिसमें हैलोजन 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है। चलिए जल्दी से एक बार एक नजर देखिए, फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट मैं बताने वाला हूं आप लोगों को। चलिए अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों ने जब कार्बन की डिग्री पढ़ा होगा वहां पर आप लोग 4 डिग्री कार्बन के बारे में पढ़े होंगे। 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन और 4 डिग्री कार्बन। अब यहाँ पर आपके माइंड में ये सवाल जरूर आना चाहिए कि आखिर यहाँ पर 4 डिग्री हैलोएल्केन क्यों नहीं हो रहा है? 4 डिग्री हैलोएल्केन क्यों नहीं हो रहा है? अगर 4 डिग्री कार्बन हो सकता है तो 4 डिग्री हैलोएल्केन क्यों नहीं हो रहा है? तो बच्चों जैसा कि आपको पता है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4, यानी इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 एकल बंध होते हैं, जिस 4 एकल बंध से अलग अलग चारों साइड से एक अलग अलग परमाणु को ये जोड़ सकती है। अब अगर इसको हैलोएल्केन होना है, इसको क्या होना है? हैलोएल्केन, तो इसकी एक संयोजकता
किसके लिए रिजर्व रहेगी? तो रिजर्व रहेगी वो एक्स यानी कि हैलोजेंस के लिए। किसके लिए रिजर्व रहेगी? हैलोजेंस के लिए। क्लियर है? तो जब हैलोजेंस के लिए रिजर्व रहेगी तो बाकी 3 बच गई। इन्हीं तीनों पे ना 3 अलग अलग कार्बन आएंगे। तो मैक्सिमम हाइड्रोकार्बन में जब हैलोएल्केन का निर्माण होगा तो वहां पर कार्बन मैक्सिमम कितने कार्बन परमाणु से, एक कार्बन कितने कार्बन परमाणु से सीधे सीधे जुड़ रखा है? ओनली 3 कार्बन परमाणु से। इसीलिए जो मैक्सिमम डिग्री के बेसिस पे होगा हैलोएल्केन वो 3 डिग्री तक ही होता है, 4 डिग्री कभी नहीं हो सकता है। सॉरी आज थोड़ी इंटेंसिटी कम लग रही है क्योंकि जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे आई फ्लू का अभी इंडिया में बहुत प्रभाव चल रहा है और थोड़ा सा मैं भी आई फ्लू से संक्रमित हो गया हूँ, तो इसका भी असर पड़ रहा है। थोड़ा सा आवाज़ से भी आपको लग रहा होगा, बट बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे और फिर से उसी इंटेंसिटी के साथ वीडियो लाएंगे। तो बहुत मेहनत होती है आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में। अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर और कार्बन का संकरण के आधार पर हम लोग वर्गीकरण करेंगे और देखेंगे कि ये मोनो हैलोएल्केन, डाई हैलोएल्केन, sp3 संकरित हैलोएल्केन, sp2 संकरित, sp संकरित हैलोएल्केन क्या होता है। इन सब के बारे में एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग देखते रहिए वीडियो और अच्छे से पढ़िए। टिल देन हैव अ गुड डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।